हेलो बच्चों, मैं आनंद शर्मा आज एक ऐसी मेथड लेकर आया हूं जो मेथड कहीं ना कहीं हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में 10th के बच्चों के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में मिनिमम 4 मार्क्स की आती है। अब मिनिमम 4 मार्क्स की बात करें, सबसे इजी मेथड है 10th मैथ्स की। स्टार्ट करते हैं बिना कोई सवाल जवाब किए। एलिमिनेशन मेथड को विलोपन विधि हिंदी में बोलते हैं। मैंने दो इक्वेशन ली है यहाँ पर, बहुत इजी वाली। फर्स्ट इक्वेशन में हमने यहाँ पर करा है x प्लस वाई बराबर 13 और सेकेंड इक्वेशन में हमने देखा है यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 3। ये दो इक्वेशन हमने यहाँ पर ले ली। इन दोनों इक्वेशन में सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं, देखो बेटा, एलिमिनेशन का मतलब होता है, विलोपन का मतलब होता है, एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट करना, और एलिमिनेट का मतलब होता है किसी चीज को वहां से क्रॉस करना, हटाना, खत्म करना। विलोपन का मतलब होता है विलोपित करना, और विलोपित का मतलब होता है कि उसको उस जगह से कैसे भी काट दो, हटा दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां से हम आगे एलिमिनेट करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर किसी चीज को आपको एलिमिनेट करना है, किसी चीज को आपको विलोपित करना है, तो सबसे पहले ये देखना होता है कि आप किसी दुकान पर अगर जाते हो और वहां पर आपको ऐसा लगेगा कि आप ने, मान लो कि आप हिसाब कब क्लियर होता है दुकान पे, आप गए दुकान पे, आपने बोला कि 10 रुपए की कोई वस्तु दे दो, 10 रुपए की कोई वस्तु देना मेरे को। अब वो 10 रुपए की कोई वस्तु वहां से दे रहा, तो 10 रुपए की कोई वस्तु लेने गए आप यहाँ पर, तो उस कंडीशन पर आपको 10 रुपए की उन्होंने वस्तु दे दी, आपको हाथ में दे दिया। समझ में आया कि नहीं आया? आप शक्कर लेने गए, आपको 10 रुपए की शक्कर हाथ में दे दी उन्होंने, तो वो हिसाब कब क्लियर होगा? जब आप वापिस से रिटर्न में माइनस का 10 रुपए, मतलब 10 रुपए उसको दोगे। तो उसने आपको 10 रुपए की चीज दी, आपने उसको 10 रुपए नगद दिए, इस वजह से आपका हिसाब क्या हो गया? अरे समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया है। अगर यहाँ पर हिसाब कब क्लियर हुआ? जब कोई वस्तु आपको दी, जब कोई ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर उन्होंने 10 रुपए का आपने मांगा, उसने दिया आपको, और आपने नकदी के रूप में 10 रुपए उसको रिटर्न कर दिए, तो हिसाब क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अरे उनने वो बनाया बिल 5,700 रुपए का, और आपने 5,700 रुपए उसको नकद दे दिए, तो हिसाब जीरो हो गया कि नहीं हो गया? तो एक प्लस का होता है और दूसरा क्या का हो गया? माइनस का। आया समझ में? अगला तो यहां भी हिसाब क्लियर करना आपको, इक्वल अमाउंट होना चाहिए। तो हाँ, प्लस का वाई और माइनस का वाई दिख रहा है आपको? अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए अगर यहां से काट दूं, एलिमिनेट कर दूं, विलोपित कर दूं, तो इस मेथड का नाम हो जाता है एलिमिनेशन मेथड, या फिर विलोपन विधि, या फिर विलोपन विधि। अब इसके आगे अगर अपन चलते हैं, तो ये वाला x और ये वाला x, समझना बात को, ये वाला x और ये वाला x कितना हो जाता है बेटा? x और x कितना होगा? 2x। और 13 और 3 16। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखेंगे यहां पर कि 2 जाएगा डिवाइड में, और जैसे ही 2 डिवाइड में जा रहा है, तो x बराबर 16 डिवाइडेड बाई 2। सर 2 डिवाइड में क्यों गया? हमको तो बहुत बार हमको ऐसा बताया जाता है, टीचर ये बोलते हैं कि उधर जाता है तो प्लस में, माइनस में, या साइन चेंज होता है। बेटा साइन जब चेंज होता है जब इसके बीच में कुछ प्लस माइनस लगाओ, ये जस्ट पास में, तो जब भी x के जस्ट पास में, मतलब मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई की कोई भी डिजिट क्या जाती है? डिवाइड में जाती है। फिर क्या होगा? देखो 2 1 जा 2, 2 8 जा, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 8 हो गया। x इज इक्वल टू कितना हो गया? 8 हो गया। यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या हो गया? 8 हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब क्या करना आपको कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड, अब आपको निकालना है y की वैल्यू। किसकी निकालना है? आपने किसकी वैल्यू निकाली अभी? x की। अब वैल्यू निकालना आपको काय की है? y की। जैसे आपको y की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है, तो आपको इन दोनों इक्वेशन में कोई एक इक्वेशन आपको वापस से लेना पड़ेगी, रिटर्न लेना पड़ेगी। तो कौन सी लेंगे? तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, ऐसा भी लिख सकते हो। तो मतलब समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने
समीकरण नंबर 1 क्या है बेटा, वो देख लेते हैं अपन। हाँ, समीकरण नंबर 1 क्या है बेटा आपके सामने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, x प्लस वाई बराबर 30। x की वैल्यू क्या है आपके पास, सर x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 8 है, तो x की वैल्यू यहां पर कितना रख दिया, 8 रख दिया। यहां पूरे में देखना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखना कहां पर x है, x कहां पर है, क्या ये x है, ये तो ये की जगह पे ये रखना है, मतलब ये की जगह पे 8 रखना है। x इज इक्वल टू 8 समझ में आना चाहिए, प्लस y इज इक्वल टू कितना हो गया, 13। अब देखो बेटा ये अब आपने अब सर डिवाइड में जाएगा क्या, नहीं डिवाइड में नहीं जाएगा, अब बीच में प्लस है, पहले बीच में यहां प्लस था क्या, नहीं था, मल्टीप्लाई में था इसलिए डिवाइड हो गया, यहां प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस होगा। अब आपको दो चीज क्लियर हो गई यहां से, एक तो कब आपको साइन चेंज करना उधर भेजना है और कब आपको डिवाइड में डालना है। तो 8 को उधर भेज दिया तो 13 माइनस 8 हो गया। जैसे 13 माइनस 8 हो गया तो y इक्वल टू कितना आ गया, 5 हो गया। तो इस कंडीशन पर x इज इक्वल टू हमारे पास 8 है और y इज इक्वल टू हमारे पास 5 है। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो, सेकंड ले लो, हर बार इक्वेशन नंबर फर्स्ट चेक करना आपको कि मेरा क्वेश्चन आंसर सही है कि नहीं। क्यों, क्योंकि आप जब वहां पर बैठे रहोगे, कहां पर, एग्जामिनेशन हॉल में, तो कैसे पता चला है सही है कि गलत है। तो चेक करने के लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड ले लो। तो सेकंड इक्वेशन क्या लिखी अपन ने, सेकंड इक्वेशन देख लेते अपन। सेकंड इक्वेशन थी x माइनस वाई बराबर 3, तो x माइनस वाई बराबर 3, मतलब x और y में माइनस करेंगे तो 3 आंसर आना चाहिए। x की वैल्यू क्या है 8, y की वैल्यू क्या है 5 बराबर 3, तो 8 माइनस 5 कितना होगा 3, 3 इज इक्वल टू क्या हो गया 3, मतलब ये राइट क्वेश्चन है, राइट आंसर है। इसको आप अच्छे से एक बार समझ लो, मैं आपको फिर से रिवीजन करवा देता हूं, 2 मिनट रुकिएगा। एलिमिनेशन पर मेथड पढ़ रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड की कुछ विलोपन विधि बोलते हैं। दो इक्वेशन ली, सेम कंडीशन देगा, प्लस y माइनस y, काट दिया इसको, x और x कितना हो गया 2x, 13 और 3 कितना हो गया 16। उसके बाद 2 को डाल दिया अपन ने डिवाइड में, जैसे 2 डिवाइड में गया 2 की टेबल में 16 आता है कितनी बार 8 टाइम, ये 8 टाइम लिख दिया। उसका पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आप चाहो तो सेकंड में भी रख सकते हो। फिर आप गए आगे, x प्लस y इक्वल टू कितना होता है 13, x की वैल्यू अभी कितनी निकाली अपन ने 8 उधर गया क्योंकि प्लस था, माइनस का हो गया, 13 में से क्या 5 आ गया, चेक भी कर लिया हमने। अब क्या करना अपने को ध्यान रखना बेटा, अब मैं वीडियो अगला जो लूंगा, अब साइन चेंज करने वाला लूंगा, साइन कैसे चेंज करना है आपको, उसके बाद बहुत सारी मेथड, जितने भी आईएमपी क्वेश्चन है एमपी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में, वो सारे आईएमपी क्वेश्चन अगले वीडियो में पटक दूंगा मैं। तो फॉलो करिए हमारा एप्लीकेशन जो है माइंड एनालिसिस के नाम की, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। जितने भी इसके पहले के वीडियो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या लिंक आपको यहाँ पर दे रखा है, फॉलो कीजिए क्योंकि ये आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।